हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लघुगणक क्या होता है। तो चलिए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 का क्यूब मतलब 8। अगर इसे हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2 जहाँ पर है वहीं पर हम छोड़ देंगे, लॉग आगे लगाएंगे और 8 जो है इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, 2 के ऊपर हम 8 रख देंगे बराबर में 3। अगर यदि पावर एक्स मतलब ए के पावर एक्स बराबर वाई हो तो उसे हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम ए को यहीं पर छोड़ेंगे और वाई को इसके ऊपर रख देंगे, ए के ऊपर बराबर में एक्स लिखेंगे। जैसे देखिए 2 के पावर 5 बराबर में होता है 32। अगर हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लॉग 2 को यहीं पे छोड़ेंगे और 32 को इसके ऊपर लिया कर रख देंगे और 5 लिखेंगे। ठीक है, आप लोग जान गए होंगे कि मतलब कि 2 का क्यूब बराबर 8 है तो इसे कैसे लॉग के फॉर्म में हम लिखे। अब इसके बाद आगे चलिए हम देखते हैं। लॉग में 2 चीज़ होता है, एक होता है इनपुट और एक होता है बेस। इसे हम कहते हैं इनपुट और इसे कहते हैं बेस। बेस का मतलब कि आधार। देखिए इनपुट में क्या होता है कि यहाँ पर जो x का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है और यहाँ पर जो a का मान होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है, अर्थात a डज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। लॉग में 2 ही चीज़ होता है, इसे हम कहेंगे इनपुट और इसे कहेंगे हम बेस। जो इनपुट होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है और जो हमारा बेस होता है हमेशा 0 से बड़ा होगा, लेकिन a के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि लॉग में जो इनपुट और जो बेस होता है, मैंने यहाँ पे बोला कि इनपुट हमेशा जो x का यहाँ पे वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और यहाँ पर जो हमारा बेस होगा मतलब a मान लीजिए वो 0 से बड़ा होगा लेकिन a के बराबर नहीं होगा। कहीं क्वेश्चन आ जाए कि a के बराबर क्यों नहीं होगा तो चलिए हम इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा इनपुट 1 है और बेस 1 है तो इसका मान हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। पहला जो प्रॉपर्टीज होता है लॉग का वो यही होता है कि बेस और इनपुट समान होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बेस 1 रख दें तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 से बड़ा। यहाँ पे देखिए लॉग हम लिखे हैं कि 2 के पावर x और यहाँ पे लिख दिया मैंने a। यहाँ पे a क्या है, a जो है बेस है और यहाँ पे इनपुट क्या है 2, तो इनपुट के पावर x है मतलब कि 2 के पावर x है। ठीक है, अब चलिए हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ तक कि इनपुट और आउटपुट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जहाँ भी अगर लॉग में अगर 2 चीज़ हो, 2 या फिर 10, अगर 2 टर्म्स हो तो हमेशा ऊपर वाला इनपुट होता है और नीचे वाला बेस होता है। यहाँ पे देखिए लॉग ए एक्स, यहाँ पर ए बेस है और एक्स इनपुट है। तो आप अगर चाहेंगे तो इसे आगे सीरीज बढ़ा सकते हैं, बेस 2 भी रख सकते हैं, इनपुट एक्स ही रहेगा। यहाँ पे बेस 3 भी रख सकते हैं और यहाँ पे इनपुट एक्स ही रहेगा। आप अपनी मर्जी से जो भी मतलब बेस रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। अगर यहाँ पे लॉग बेस 4 है और एक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, कहीं कहीं देखेंगे तो हम इसको लॉग ई एक्स बराबर लॉग एक्स बराबर ln x भी होता है, मतलब कि ये सेम ही है। लॉग ई एक्स लिखे या फिर लॉग एक्स लिखिए या फिर ln x, इसको हम नेपियर लॉग भी कहते हैं। ln x को नेपियर लॉग भी कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, ई को चरघातांकी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। ई का जो वैल्यू होता है 2.718 अपरिमेय, ये जो होता है अपरिमेय होता है। चलिए अब हम लॉग का प्रॉपर्टीज जान लेते हैं क्या होता है। लॉग का प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज का मतलब कि लॉग का गुण। पहला जो होता है लॉग का प्रॉपर्टीज वो होता है अगर इनपुट और बेस समान हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए और लॉग 2, इसका भी वैल्यू 1 होगा। मान लीजिए कि लॉग 5 आ गया, इसका भी वैल्यू 1। मतलब हम जहाँ भी देखेंगे लॉग में अगर वहाँ पर अगर बेस और इनपुट समान हो, बेस और इनपुट इक्वल हो, इनपुट आप लोगों को तो इसके पहले समझ में आ गया हो कि बेस क्या होता है इनपुट क्या होता है, तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। दूसरा जो होता है लॉग का प्रॉपर्टीज वो हम देख लेते हैं। लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है। लॉग 1 का मान हमेशा 0 होता है। अब बेस जो भी लिखना है लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि log 1 अगर बेस मैंने 10 लिख दिया फिर भी इसका मान 0 ही होगा। एग्जाम्पल लीजिए फिर log 1
बेस बेस हमने ले लिया b, फिर भी log 1 का जो मान होगा 0 होगा। बेस आप जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन log 1 का मान हमेशा 0 होगा। अब चलिए प्रोपर्टीज नंबर हम 3 देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 3, प्रॉपर्टीज नंबर जो 3 होता है वो होता है कि अगर log m n हो, log अगर गुना में हो तो उसे हम प्लस में लिख सकते हैं, log m प्लस में log n। यहाँ पे आप अपने मर्जी से बेस लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर देखिए प्रॉपर्टीज इसका, अगर log भाग में है तो उसे हम माइनस में लिख सकते हैं, log m माइनस log n। यहाँ पर 3 नंबर जो प्रॉपर्टीज है तो वो हमारा था कि log m n, मतलब यहाँ पर गुना में है तो इसे हम प्लस में लिख सकते हैं। चलिए हम इसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अगर log 2 अगर लिखा हो प्लस में log 3, यहाँ पर देखिए बेस इक्वल होगा तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। log में बेस इक्वल होगा तभी कुछ करेंगे। यहाँ पर log बेस यहाँ पे समान है, इसे हम लिख सकते हैं log 6, यहाँ पर गुना में आ जाएगा तो log 6 अभी मैंने बताया कि log में जहाँ भी बेस और इनपुट समान उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर प्लस में 3 नंबर प्रॉपर्टीज के अनुसार से गुना हो जाएगा आसानी से, तो 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और इसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं 4 नंबर प्रॉपर्टीज का। अगर मान लीजिए कि log पी क्यू बटा में ए बी है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, गुना में है, देखिए ऊपर पी क्यू गुना में है तो log पी प्लस में log क्यू। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि log m बाई n, अगर भाग में हो तो इसे माइनस में लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे माइनस log a माइनस log b। आसानी से नीचे है जो बाटा में है उसे हम माइनस में लिख सकते हैं। 5 नंबर प्रॉपर्टीज देखिए क्या होता है, अगर log a के पावर y बटा b है मान लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इनपुट, हमारा जो इनपुट है, इनपुट के पावर है तो y आगे आ जाएगा, ये भी लिख सकते हैं, ये हो गया। 6 नंबर प्रॉपर्टी समझिए, अगर log ए बी है तो इसे हम 1 बटा log इनपुट और बेस को इंटरचेंज कर देंगे, बी को ऊपर भेजेंगे और ए को ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है, अगर log ए के पावर अल्फा बी के पावर बीटा हो तब क्या करेंगे। यहाँ पर इनपुट के पावर अल्फा है और बेस के पावर बीटा है, तो ये जो होता है हमारा वो आगे आ जाता है, मतलब गुना करता है। इनपुट के पावर जो भी होगा वो गुना करेगा तो अल्फा यहाँ पे आ जाएगा, और जो बेस के पावर होता है बीटा है यहाँ पर आके यहाँ पर भाग करेगा, तो क्या मेरा बच जाएगा ए बी। ऐसे हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, अगर log 2 के पावर 4 हो और 3 के पावर 2 हो तो इसे हम लिख सकते हैं 4 बटा 2 log 2/3। यहाँ पे कट भी सकता है 2 log 2/3। ठीक है। 8वां नंबर प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंज फार्मूला, यहाँ पे देखिए हमारा log ए बी है, इसे हम लिख सकते हैं log ए बटा log बी। यहाँ पे हमें बेस ही ना चेंज करना है तो हम अपने मर्जी से बेस लगा सकते हैं। मान लीजिए कि हम ई लगा रहे हैं तो ई लगा सकते हैं, आपको जो मर्जी करता है वो बेस लगा सकते हैं। यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हैं हम log ए ई, और इसे ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे, हम बेस और इनपुट को इंटरचेंज कर देंगे। इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में हम पढ़ चुके हैं। log ई यहाँ पर इनपुट है, बेस है, वहाँ पर जाकर इनपुट बन जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला होगा कि अगर ए बी है तो log ए ई गुने log ई बी, ऐसे हम कर सकते हैं।
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 9 पढ़ते हैं। अगर x log ए बी लिखा हो तब हम क्या लिख सकते हैं। x अभी मैंने बताया कि अगर इनपुट के पावर कुछ भी हो तो वह आगे आता है। अगर हम इसे चाहेंगे तो log a के पावर x बटा b भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से एक और समझ लीजिए 10 नंबर मान लीजिए कि अगर 1 बटा y log ए बी हो तो इसे हम लिख सकते हैं log ए बी के पावर y लिख सकते हैं। तो चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। log 10x बराबर y है तो log x स्क्वायर बेस 1000 का मान ज्ञात करें। हमें तो इतना दिया है तो हमें सॉल्यूशन करना है, इसका हल निकालना है। तो log x स्क्वायर 1000 दिया है तो इसे हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर बटा में 10 का क्यू लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसके आगे हम क्या करेंगे, अभी मैंने बताया है इसके पहले वाले प्रॉपर्टी में जब इनपुट के पावर कुछ भी हो तो उसे हम आगे गुना कर देते हैं और बेस का जो भी पावर होता है उसे हम भाग करते हैं। तो 3 कर देंगे आसानी से। तो log x 10, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान दिया है log 10x का तो क्या हो जाएगा 2/3y, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 2y/3। इतना हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू। यहीं तक अब हम आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लॉग का प्रैक्टिस कराएंगे।